बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इफ़ z इज इक्वल टू है x प्लस अयोटा y एंड आर्गूमेंट z बार -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय z बार प्लस 1 माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू है 9π/4, शो दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू है 0 के। हमने इस वैल्यू को लेके चलना है और ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, शो करवाना है कि ये 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले z दिया गया है। z कितना है? x प्लस अयोटा y। z बार कितना हो जाएगा? z का कंजुगेट, तो x माइनस अयोटा y। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने निकालना है आर्गूमेंट z1 डिवाइडेड बाय z2। ये देखें ना, z1 डिवाइडेड बाय z2। आर्गूमेंट z1 डिवाइडेड बाय आर्गूमेंट z2 आ जाए तो इसका फार्मूला होता है आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसका ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो आर्गूमेंट z बार माइनस 1 प्लस 2 अयोटा माइनस आर्गूमेंट ये डिवाइड में है ना, तो z बार प्लस 1 माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू है 9π/4 आ गया। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, z बार की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। z बार की वैल्यू क्या आई है? x माइनस अयोटा y। तो आर्गूमेंट x माइनस अयोटा y माइनस 1 प्लस 2 अयोटा माइनस आर्गूमेंट x माइनस अयोटा y प्लस 1 माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू है 9π/4 आ गया। आर्गूमेंट एज इट इज। यहाँ से स्टूडेंट्स जो रियल वैल्यू उनको अलग कर लो और इमेजिनरी वैल्यू को अलग कर लो। तो x माइनस 1 अलग हो गया, प्लस अयोटा कॉमन आ गया 2 माइनस y। यहाँ पे माइनस आर्गूमेंट, यहाँ पे भी रियल अलग कर लो, इमेजिनरी अलग। तो x प्लस 1 हो जाएगा अलग, प्लस अयोटा माइनस 2 माइनस y आ जाएगा इज इक्वल टू है 9π/4। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आर्गूमेंट का फार्मूला पुट कर देना है। तो आर्गूमेंट का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2 माइनस y डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स माइनस 2 माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, इज इक्वल टू है 9π/4। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू है tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ab। ठीक है, ये फार्मूला हमने मैट्रिक में पढ़ा है, तो यही फार्मूला इधर यूज होना है। अब देखें, ये है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है, कौन से वाला? ये वाला, tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ab। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a क्या है? 2 माइनस वाई ओवर x माइनस 1 माइनस b क्या है? माइनस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 1 b माइनस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू है 9π/4 है, एज इट इज आ जाएगा साथ। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो x माइनस वाई x प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा। 2 माइनस वाई, ये इसके बटे में नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसके बटे में नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई माइनस 2 एक्स माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम ले लो, x माइनस 1 x प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा। इस 1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई x माइनस 1 x प्लस 1 और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस ये क्या आ जाएगा? ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी, 2 माइनस वाई माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये हमारे पास एलसीएम ले लिया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बाकी क्या रह जाएगा? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 2 1 इज 2 माइनस एक्स वाई आ जाएगा माइनस y आ जाएगा, y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस की साइन बाहर एज इट इज। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये देखे ना फार्मूला बन रहा है,
ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2y माइनस 4 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2y आ जाएगा इज इक्वल टू है, ये देखें स्टूडेंट्स इधर tan इनवर्स था तो इधर जाके tan बन जाएगा, tan 9π/4 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब देखें प्लस 2x प्लस 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई, ये माइनस है अंदर वाली साइन चेंज कर देगा, प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस 2x हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब देखें स्टूडेंट्स इसमें से ये माइनस का 2y है, ये प्लस का 2y है, कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 1 है तो माइनस 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू है tan 9π/4 हमारे पास होता है 1। अब देखें स्टूडेंट्स ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब ये देखें ये है 2x, ये भी 2x है प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये है प्लस का 2, ये है माइनस का 2 कैंसल, ये है माइनस का एक्स वाई, ये है प्लस का एक्स वाई कैंसल, ये है माइनस वाई, ये भी माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2y, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू है इस वैल्यू के। अब देखें स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस ये माइनस 2y है तो इधर आके प्लस 2y माइनस का 5 है तो माइनस का 5, ठीक है, ये इधर प्लस का 4x है तो इधर आके माइनस का 4x हो जाएगा इज इक्वल टू है 0 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू है 0 के, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन यही हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। इफ z इज इक्वल टू है एक्स प्लस अयोटा वाई एंड आर्गूमेंट z माइनस 2 माइनस 3 अयोटा माइनस आर्गूमेंट z प्लस 2 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू है 2 पाई के। अब देखें स्टूडेंट्स माइनस में हमें वैल्यू दे दी गई है, हमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, अब हमने शो क्या करवाना है 2y इज इक्वल टू है 3x के। सबसे पहले हमने क्या करना है z की वैल्यू पुट करनी है, तो z किसके इक्वल हमें दिया गया है x प्लस अयोटा y के, आर्गूमेंट x प्लस अयोटा y माइनस 2 माइनस 3 अयोटा माइनस आर्गूमेंट x, z की जगह पे इधर भी वैल्यू x प्लस अयोटा y प्लस 2 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू है 2 पाई के। अब देखें स्टूडेंट्स आर्गूमेंट हमने यहाँ से रियल वैल्यू अलग कर ली, इमेजिनरी अलग कर ली, x माइनस 2 प्लस अयोटा बाहर आ गया तो y माइनस 3 आ जाएगा, माइनस आर्गूमेंट इधर से भी रियल अलग कर लिया, इमेजिनरी अलग कर ली, x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस अयोटा कॉमन आ गया तो y प्लस 3 इज इक्वल टू है 2 पाई के। अब देखें स्टूडेंट्स हमने आर्गूमेंट फाइंड करना है, आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं tan इनवर्स y ओवर x, तो y की वैल्यू क्या है y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है y प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू है 2 पाई के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू है tan इनवर्स a माइनस b ओवर a प्लस ए बी। ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास y माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, b की वैल्यू क्या है y प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और दरमियान में साइन कौन सा हमने लेना है माइनस का साइन लेना है। ठीक है, माइनस का फार्मूला ओपन कर रहे हैं। अब डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए क्या है y माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2, b क्या है y प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू है 2 पाई के। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा, y माइनस 3, ठीक है, इधर x प्लस 2 नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे x माइनस 2 नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस 3 एक्स प्लस 2 माइनस वाई प्लस 3 एक्स माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स नीचे वालों का भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, अब 1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो ये दोनों वैल्यूज 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गई 1 के साथ
प्लस इसके ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी क्योंकि इनके बटे में ये दोनों वैल्यूज़ हैं, तो y-3 y+3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या होगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गई। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई तो xy + 2y - 3x -3 2 = 6, ये माइनस की साइन बाहर एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया xy, ये y को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2y ± -3 2 = 6, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये देखें x -2 है x +2 है तो a² - b² वाला फार्मूला बन गया। तो x का स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, ये भी a² + b² वाला फार्मूला बन गया तो y का स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 = है 0 के। अब स्टूडेंट xy + 2y - 3x - 6, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -xy हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा +2y, ये माइनस का है +6 हो जाएगा, ये प्लस का है तो -3x हो जाएगा = है 0 के। ये इधर डिवाइड हो रही है, इधर 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हुई तो 0 हो जाएगी सारी वैल्यू। अब देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, ये देखें xy प्लस का है, ये xy माइनस का है कैंसिल, ये 2y है +2y है तो 4y हो जाएगा, ये 3x माइनस का है, ये 3x माइनस का है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की तो 6x हो जाएगा, ये 6 माइनस का है, ये 6 प्लस का है तो ये भी कैंसिल हो गए तो 4y - 6x = है 0 के। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2y - 3x रह जाएगा = है 0 के। अब इस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो जाएगा, 2y - 3x = है 0 के। अब ये 2y है, ये इधर माइनस का 3x है, इधर जाके प्लस का 3x हो जाएगा तो 2y = है 3x के, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने फाइंड भी क्या करना था 2y = है 3x के। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है सॉल्व द इक्वेशन z - 2 iota = है z बार + 2 फॉर z = है x + iota y। अब देखें स्टूडेंट्स हमने z और z बार की वैल्यू पुट करनी है तो हम करते हैं लेट z = है x + iota y, तो z बार = क्या आ जाएगा x - iota y, z की दी गई है वैल्यू, z बार हमने निकाल ली। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने z की वैल्यू भी पुट कर दी, z बार की भी, तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट की x + iota y - 2 iota, यहाँ पे z बार की वैल्यू पुट की x - iota y + 2 आ जाएगा, x प्लस इन दोनों में से iota कॉमन ले लेते हैं तो y - 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें x + 2 माइनस iota y, रियल वैल्यू को एक साइड पे कर लिया, इमेजिनरी को एक साइड पे। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, मोड, इसका मोड लेना है तो मोड लेने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो x क्या है x का स्क्वायर है प्लस y क्या है y - 2 का स्क्वायर ले लिया = है स्क्वायर रूट x + 2 का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ गया, इसका अलग से मोड ले लिया, इसका अलग से दो। तो इस मोड को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पे स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी x² प्लस y - 2 का स्क्वायर = है x + 2 होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब ये y का स्क्वायर प्लस में क्यों है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो तो वो माइनस को प्लस कर देती है तो प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा x²। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 - 2 फार्मूले वाला, और a हमारे पास y है, b क्या है 2 है तो -4y हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को बचपन से याद है तो आप लोगों को आता होगा। यहाँ पे भी फार्मूला ओपन कर ले, x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 = 4x। ठीक है, 2 फार्मूले वाला और 2 ये वाला, तो 2 2 = 4x प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस 4 -4y - x²। ठीक है, ये वाली वैल्यूज इधर ले आते हैं, -x² -4 -4x और -y का स्क्वायर = है 0 के। अब स्टूडेंट्स ये प्लस का x² है, ये माइनस का x² है, कैंसल,
ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये माइनस का वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये भी कैंसिल। हमारे पास क्या रह गया, माइनस का 4y माइनस का 4x इज इक्वल टू है 0 के। अब ये 4 कॉमन ले ले माइनस का, तो माइनस का 4 कॉमन आ गया, y प्लस x इज इक्वल टू है 0 के। 4 इधर जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू है 0/4 के। अब x प्लस वाई कितना हो जाएगा 0 और x इज इक्वल टू है माइनस वाई के। यहाँ तक भी कर सकते हैं, अगर ये एक स्टेप करना हो तो ये भी कर सकते हैं बुक के बैक वाला आंसर लाने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। फॉर z इज इक्वल टू है x प्लस अयोटा y, सोल्व द इक्वेशन 5z प्लस 4 प्लस अयोटा इज इक्वल टू है 5z की बार माइनस 3 प्लस 2 अयोटा। सबसे पहले हमने लेट करना है z इज इक्वल टू है x प्लस अयोटा y, z बार इज इक्वल टू है x माइनस अयोटा y। z की और z बार की वैल्यू ले ली। z बार स्टूडेंट्स z का कंजुगेट होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। मोड 5 z की जगह पे x प्लस अयोटा y प्लस 4 प्लस अयोटा एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू है 5 z बार की जगह पे उसकी वैल्यू x माइनस अयोटा y माइनस 3 प्लस 2 अयोटा, इसका मोड आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें मोड एज इट इज, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 5y अयोटा प्लस 4 प्लस अयोटा इज इक्वल टू है, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 5y अयोटा माइनस 3 प्लस 2 अयोटा एज इट इज। अब देखें यहाँ पे हम रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 4 प्लस ये इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लिया तो 5y प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू है, यहाँ पे भी हमने रियल को अलग कर लिया, इमेजिनरी को अलग कर लिया, तो 5x माइनस 3 आ जाएगा प्लस इन दोनों में से योटा कॉमन आ जाएगा 2 माइनस 5y आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका मोड ले लेंगे। मोड लेने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग मोड लिया, ये क्या हो जाएगा, x है ये वाली वैल्यू, ये y है, ये वाली x है, ये y है, तो इनका x का स्क्वायर 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 5y प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 5x माइनस 3 का स्क्वायर x वाली वैल्यू प्लस 2 माइनस 5y का स्क्वायर y वाली वैल्यू। ठीक है, अब हमने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर लेना है ऑन बोथ साइड पे। जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, बाकी हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 5x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इनके स्क्वायर खोल लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, तो 2 हमारे पास a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 5 2s आर 10, जब 10 को b के साथ मल्टीप्लाई किया, b 4 है तो 10 4s आर 40x एज इट इज आ जाएगा। प्लस इसका भी फार्मूला खोल लें स्टूडेंट्स, फार्मूला आपको खोलना अब आ चुका होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 2s आर 10, तो y एज इट इज इक्वल टू है, इनका स्क्वायर खोला 25x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 30x प्लस इसका स्क्वायर खोला 4 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 20y आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इनके स्क्वायर ओपन कर लिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब देखें ये है 25x स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर इक्वल के बाद भी है, दोनों कैंसिल। ये है 25y, ठीक है, प्लस का, और इधर भी 25y प्लस का है, ये दोनों भी कैंसिल। अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं कैंसिल करने तो इस साइड पे लाके ये माइनस के हो जाएंगे, फिर भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी देखें स्टूडेंट्स 16 प्लस 1 हमारे पास 17 हो जाएगा प्लस 40x प्लस 10y। अब देखें ये वाली वैल्यूज़ भी इधर ले आए, ये प्लस का 9 है, ये प्लस का 4 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13, इधर प्लस का 13 है, इधर आके माइनस का 13 हो जाएगा, इधर माइनस का 30x है, इधर आके प्लस का 30x हो जाएगा, इधर माइनस 20y है तो इधर आके प्लस 20y हो जाएगा इक्वल टू है 0 के। अब देखें ये है 17, ये है 13, तो 17 में से 13 को माइनस किया, ये माइनस का है तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये है 40x, ये है 30x, तो ये 40 में 30 ऐड किया तो हमारे पास 70x आ जाएगा। ये है 10y, ये है 20y, दोनों प्लस के हैं तो 30y इज इक्वल टू है 0 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, 2 3s आर 6, 2 5s आर 10x प्लस
2 1 is 2, 2 5 are 10 y प्लस 2 2 are 4 इज इक्वल टू है 0 के। अब ये 2 इधर 0 के साथ जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। 35x प्लस 15y प्लस 2 हमारे पास इज इक्वल टू है 0 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट z इज इक्वल टू है x प्लस अयोटा y दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन 3z बार माइनस 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू है 3z प्लस अयोटा। अब हमने सेट ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना, फिर सेट ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने। सबसे पहले हमने लेट किया z कितना है, x प्लस अयोटा y है। ठीक है, z बार कितना हो जाएगा, x माइनस अयोटा y हो जाएगा, z का कॉन्जुगेट हमारे पास। अब इनको इनकी जगह पे पुट कर दें, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे z बार की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की, x माइनस अयोटा y माइनस 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू है 3, z की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, x प्लस अयोटा y और प्लस अयोटा। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 3y अयोटा माइनस 2 प्लस अयोटा। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 3y अयोटा प्लस अयोटा आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, रियल वैल्यू को अलग कर लो, इमेजिनरी को अलग कर लो। रियल वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी 3x माइनस 2 प्लस अयोटा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 3y इज इक्वल टू है मोड एज इट इज 3x अलग कर लो, इमेजिनरी वैल्यू अलग कर लो, अयोटा कॉमन आ गया, 3y प्लस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनका मोड ले लेना है। मोड लिया तो हमारे पास क्या लेते हैं हम, मोड लेने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पे भी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो 3x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y का स्क्वायर, ये x है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होता है, y होता है। यहाँ पे भी ये x है, ये y है, तो x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पे क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब इनके स्क्वायर्स ओपन कर लो। अब इसका 3x का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 12x प्लस 1 प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू है, इसका हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x स्क्वायर एज इट इज प्लस इसका भी स्क्वायर ओपन कर ले, प्लस 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये है 9x इक्वल से पहले, ये भी 9x इक्वल के बाद दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल हो गई। ये भी 9y है प्लस का, ये भी 9y है प्लस का, तो ये भी कैंसिल हो गई। अब इन वैल्यूज को उठा के इस साइड पे ले आते हैं। ये 4 प्लस 1 5 माइनस 12x, ये हमारे पास क्या है, माइनस 6x, इधर ये प्लस 1 है, इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। इधर ये प्लस 6y है, इधर आके माइनस 6y हो जाएगा, इक्वल टू है 0 के। ठीक है, ये देखें 5 में से 1 को माइनस किया, 4 माइनस 12x, ये माइनस का 6y है, ये भी माइनस का 6y, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगी, साइन माइनस की, माइनस 12y इज इक्वल टू है 0 के। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब इसमें से हमने 4 को कॉमन ले लेना है, माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू है 0 के। देखें ना, 4 कॉमन लिया तो इधर माइनस 1 रह जाएगा, 4 3 जार 12 होता है, यहाँ पे भी 4 3 जार 12 होता है, तो माइनस कॉमन ले लिया जिसकी वजह से ये साइंस भी चेंज हो गई, इज इक्वल टू है 0 के। 3x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू है 0 बाय माइनस 4 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू है 0 के। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना था, सेट ऑफ पॉइंट फाइंड करने थे। क्या फाइंड करने थे, सेट ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमने। तो ये देखें, जब हमने y फाइंड करना है तो x को 0 रखना है, जब हमने x फाइंड करना है तो y को 0 रखना है। यहाँ पे x को 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू है 0 के। 3y इधर ही रह जाएगा, ये इधर माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, y इधर ही रह जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आके 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू है 1/3 के। अब देखें इसमें भी हमने y 0 पुट कर देना है, 3x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू है 0 के। 3x इधर रह गया, माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो गया, x इज इक्वल टू है 1/3 के। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये सेट ऑफ पॉइंट्स आ गए, y इज इक्वल टू है 1/3 और x भी इज इक्वल टू है 1/3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।